हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर 15 आरआरबी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा। ये 16 जून 2015 का तृतीय पाली का पेपर है। तो दोस्तों यानी आरपीएफ का पेपर 2015 में यानी कैसा आया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका जी के जीएस। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों ये कौन होता है, चलिए बताते हैं। ये होता है दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। बताएं दोस्तों कौन से ग्रह की सतह ठोस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें सभी साथी। तो दोस्तों ये बृहस्पति की, ऑप्शन नंबर ए सही है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार राज्य में भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले लिट्टी में कौन सा मुख्य पदार्थ बना होता है। बताएं दोस्तों कौन सा पदार्थ बना होता है। तो दोस्तों यह भरा होता है यानी कि सत्तू। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है। बताएं दोस्तों किसके माध्यम से होता है। तो दोस्तों यह होता है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है। बताएं दोस्तों किस खेल में होता है। तो दोस्तों यह होता है यानी कि कैरम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस्लामिक राज्य डैश के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं। बताएं दोस्तों किसके विरुद्ध। तो दोस्तों ये यूक्रेन, ठीक है ना, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुंज वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया है। बताएं दोस्तों किनका रखा गया है। तो दोस्तों यह है यानी कि सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बताएं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों ये हैं यानी कि रघुवर दास। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में हैं। बताएं दोस्तों कौन से शहर में हैं। यानी कि दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है। तो दोस्तों यानी कि मंगोलिया, विशाखापट्टनम, पणजी ये सभी हैं, जबकि कंबोडिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएं सभी साथी कौन सा नहीं है। तो ये है दोस्तों यानी कि विशाखापट्टनम, ये नहीं आता इसके अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी सही है। पणजी, मंगोलिया, कंबोडिया ये सभी हैं, विशाखापट्टनम नहीं है। ऑप्शन नंबर वी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा एशियाई देश भूमध्य देश नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सा नहीं है भूमध्य देश। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों यानी कि कौन सा नहीं है, मंगोलिया, लाओस, अफगानिस्तान, लेकिन कंबोडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्रा रेल कौन सी थी।
तो दोस्तों पहाड़ी रेल यात्रा कौन सी थी, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। CO किसका प्रतीक है, बताएं साथियों किसका प्रतीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको मोनो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, बताएं साथियों कौन सी है। जवांग, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं। किस मिष्ठान्न के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या तांबा श्वेत कोहड़ा को चीनी की चाशनी में तरबतर किया जाता है, बताएं दोस्तों, यानी किसको किया जाता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि पेठा, ऑप्शन नंबर बी सही है, पेठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इनमें से कौन से अनिवार्य घटक है, बताएं दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों यह है हाइड्रोजन, ठीक है, ये अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत एवं डैश के मध्य सरकरीक एक विभाजित भूभाग है, बताएं दोस्तों किसके मध्य है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सरकरीक एक विवादित भूभाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों यानी कि यह होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार की राशि होती हैं या चिन्ह हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि 12, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, बताएं साथियों किसको दिया गया। तो ये हैं दोस्तों यानी कि कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफजॉय, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है। आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी का आत्मचरित है जिसे उन्होंने पटना की बांकीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये राजेंद्र हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था, बताएं दोस्तों कौन सा था। तो यह है दोस्तों यानी कि कौन सा तत्व है, टेक्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। टीवी शो बिग बॉस 8 मेजबान थे, बताएं दोस्तों कौन थे। टीवी शो बिग बॉस 8 के मेजबान थे। तो दोस्तों यह थे यानी कि कौन थे, चलिए बताते हैं। ये हैं दोस्तों सलमान खान, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सी नहीं है, यानी कि विकिपीडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तरी गोलार्ध में
किस तिथि के आसपास अनंत किस तिथि के आसपास अनंत की घटना घटित होती है? बताएं दोस्तों, किसके पास होती है? तो ये होती है दोस्तों यानी कि 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा विटामिन सी समृद्ध फल नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है? सेब। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? तीरंदाजी से। किससे दोस्तों? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह देश है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह देश है दोस्तों? यह है यानी कि फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भर रहे निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान फ्लाइट नंबर 17 को यूक्रेन के ऊपर मार गिराया था। बताएं दोस्तों, कौन सी थी? तो यह है दोस्तों यानी कि कौन सी है? एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 चलिए, माणिक सरकार डैश के मुख्यमंत्री हैं? बताएं दोस्तों, कौन हैं? तो ये है दोस्तों यानी कि त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर त्रिपुरा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है यानी कि एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश कौन सा था? तो ये था दोस्तों सिक्किम। ऑप्शन नंबर सिक्किम सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? बताएं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो दोस्तों यह था यानी कि ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2014 में अपना शैक्षिक सत्र आरंभ करने वाले उस नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसका नाम इसके निकट स्थित प्राचीन अध्ययन केंद्र के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों यह है यानी कि कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर वी सही है, नालंदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय फलन का कौन से चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों यह होता है जोड़। ऑप्शन नंबर डी सही है, जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन ने के हाथों में सौंपा गया था? बताएं दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो दोस्तों यह है यानी कि लॉर्ड कैनिंग के। ऑप्शन नंबर वी सही है। अगला क्वेश्चन है, वांगचुक राजवंश किस देश का शासक था? भूटान का। ऑप्शन नंबर डी सही है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 40 है, चलिए देखते हैं, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी अपनी सेवाएं नहीं दी थीं? बताएं दोस्तों, किसने नहीं दी? तो ये रामविलास पासवान। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों यह है यानी कि किसकी है, जल्दी से बताएं सभी साथी। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस वस्तु का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा? बताएं दोस्तों कौन सी वस्तु थी? यह है दोस्तों जॉर्जेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? यह है दोस्तों गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। बताएं दोस्तों किसके दरबार में? तो दोस्तों यह थे यानी कि किसके दरबार में, जल्दी से बताएं सभी साथी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IIT TJEE इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा जातियों से आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पटना की प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के सुपर संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन हैं? ये हैं दोस्तों आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बार इस 50 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इनमें से किस चिकित्सालय हालात को प्रकार 1 और प्रकार 2 में वर्गीकृत किया जाता है? बताएं दोस्तों किस हालात को? तो दोस्तों यानी कि यह होता है आपका दोस्तों यानी मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्री नरेंद्र मोदी भारत के हैं, बताएं साथियों कौन है ये भारत के? तो ये प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है, बताएं दोस्तों कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हैं। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये किस महादेश में पाया जाता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह आता है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? तो दोस्तों ये किस देश की है? ये है साथियों जापान की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।